क्या आप भी डायरेक्टली फेसबुक लीड जनरेट करना चाहते हो इंस्टेंट फॉर्म यूज़ करके, लेकिन आपको इंस्टेंट फॉर्म वाला कैंपेन लगाना नहीं आता, किस तरह से लगाते हैं उसका क्या प्रोसेस है और फॉर्म को किस तरह से क्रिएट किया जाता है उस हिसाब से आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप बहुत जगह स्ट्रक हो रखे हो। ठीक है, तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस हिसाब से आप इंस्टेंट फॉर्म वाला लीड जनरेट करोगे और डायरेक्टली आपके फेसबुक फॉर्म बन के लीड्स आएगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे जाते हैं और हम डिटेल्स में चीज़ों को समझते हैं और मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा और उस हिसाब से आपका खुद का कैंपेन भी आप खुद लगा सकते हैं। तो चलिए अभी स्क्रीन पे जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली अभी हम आ चुके हैं हमारा फेसबुक का ऐड डैशबोर्ड में। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड है, मेरा ऐड ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस हिसाब से आप इंस्टेंट फॉर्म वाला लीड मतलब जनरेट करेंगे या उसका कैंपेन किस हिसाब से सेट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें कहाँ पे जाना है, सबसे पहले क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम लीड्स और ऑब्जेक्टिव को सोर्स करेंगे। लीड वाला ऑब्जेक्टिव को सोर्स करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मैनुअल लीड्स कैंपेन में सोर्स करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैंपेन लेवल सबसे पहले खुल के आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले हमारा कैंपेन नाम है वो कैंपेन नाम हम दे देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा कैंपेन नाम है, आपका कैंपेन नाम होगा उसको आप यहाँ पे सेट करिए। उसके बाद अगर आपको ए बी टेस्ट करना है तो ए बी टेस्ट करिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने ए बी टेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर आपको ए बी टेस्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सी बी टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग और भी इन डिटेल्स वीडियो चाहिए ए बी एंड सी बी टेस्ट में क्या डिफरेंस है तो मैं आप कमेंट में बता देना, मैं आपको इन डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए बी टेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कैंपेन नाम है, एड सेट नाम है, एड सेट नाम आप दे दीजिएगा अगर आपको देना है तो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी। उसके बाद हमारे कन्वर्सेशंस पे इंस्टेंट फॉर्म रखना है। अगर आप फेसबुक लीड जनरेट करना चाहते हो तो इंस्टेंट फॉर्म पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म रखना है कि डायरेक्टली लोग आपके मतलब एड्स में आएगा, फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको फॉर्म फिल मतलब जो फॉर्म होता है आपको बनाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज हमारा यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से फेसबुक पेज में हमारा लीड्स आएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम उस पेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल्स में जाना है। परफॉर्मेंस गोल्स में जाने के बाद हम यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स ही रखना है, आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस नहीं रखना है, आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड रखना है क्योंकि आपको यहाँ पे लीड चाहिए। ठीक है, तो लीड्स के रिगार्डिंग आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे आपका बजट होगा, जितना भी आपका बजट है वो बजट यहाँ पे सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 500 का बजट सेट करता हूँ। ठीक है, तो 500 का बजट मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे 500 मैंने बजट रखा। उसके बाद हमारा आता है टारगेटिंग। टारगेटिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया। करने के बाद हमारे यहाँ पे जो भी टारगेटिंग होगा टारगेटिंग यहाँ पे हम करेंगे। मतलब आपको जिस बिजनेस के लिए मतलब ऑडियंस चाहिए वो टारगेटिंग आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली और पब्लिश भी मैं इसी तरह से कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको टारगेटिंग के रिलेटेड भी और ज़्यादा वीडियो से आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इन डिटेल्स बता दूंगा। तो ये मेरा टारगेटिंग हो गया। उसके बाद हमारा जो ऐड है कहाँ कहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं उस प्लेसमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। जो हमारा प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट को हम इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारा जो होता है हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह हम ऐड को दिखाएंगे। अगर दोनों जगह दिखाना है तो कहाँ कहाँ पे दिखाएंगे वो सारे चीज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मतलब अनटिक कर देता हूँ जहाँ पे हमें एड्स नहीं चलाना। ठीक है, उस जगह को मैंने अनटिक कर रहा हूँ, उस प्लेसमेंट को अनटिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अनटिक कर दिया और इसका एड सेट लेवल का काम खत्म। फिर से हमें जाना एड क्रिएशंस लेवल पे। नेक्स्ट पेजेस में हमारा नेक्स्ट पेज आ चुका है। नेक्स्ट पेजेस में हमारा जो यहाँ पे कैंपेन नाम है, कैंपेन नाम हम आप फिर से दे देते हैं। ठीक है, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा मतलब एड सेट लेवल का मैंने दे दिया। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम चूज़ करने के लिए बोलेंगे, जो आपका कौन सा इंस्टाग्राम पे एड चलने वाले हैं। ठीक है, वो इंस्टाग्राम यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम सिलेक्टेड है तो यहाँ पे नहीं बता रहा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे हमारा जो कौन सा वीडियो है जो हम फॉर्म फिल कराएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो हमारा कौन सा वीडियो होगा उस वीडियो के रिलेटेड हम यहाँ पे वो वीडियो हम यहाँ पे सोर्स करेंगे। और एग्जाम्पल मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, कोई भी वीडियो जो हमारा है यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ उस वीडियो को। ठीक है, अपने हिसाब से आपका बिजनेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो यहाँ पे है तो इस वीडियो को हम यहाँ पे सोर्स कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सोर्स कर लिया, इसको 1 by 1 रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, फिर से डन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हमारा वीडियो अभी यहाँ पे अपलोड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा हो रहा है यहाँ पे कॉल टू एक्शंस तो नहीं देंगे, उससे पहले हमारा प्राइमरी टेक्स्ट में आपका जो भी बिजनेस होगा, जो भी चीज़ें होंगे तो सारे चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे।
मैंने यहाँ पे ऐसे फॉर एग्जांपल मतलब ऐसे मैं चीज़ों को डाल रहा हूँ, तो आपके बिज़नेस के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना कि आपको क्या चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन से सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा इन डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है कॉल टू एक्शंस। कॉल टू एक्शंस में हम अप्लाई नाउ रख देते हैं, क्योंकि जो भी अब बंदा हमारे पास आएगा तो डायरेक्टली फॉर्म पे जाके अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे हम फॉर्म को क्रिएट करने वाले। ठीक है, फॉर्म को इजीली क्रिएट हो जाता है, सिर्फ आप चीज़ों को समझना पड़ता है। मोर वॉल्यूम हाई इंटेंट। ठीक है, तो हम हाई इंटेंट पे रखेंगे। मोर वॉल्यूम पे रखने से क्या होता है, आपके पास इतना ज़्यादा क्वालिटी लीड्स नहीं आ पाते, जिसकी वजह से आपका जो ऐड होता है उसमें आपका रिजल्ट नहीं निकलता है। इसलिए अगर हायर इंटेंट पे रखते हैं तो जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है वही लोग आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे, इसलिए मैं हाई इंटेंट पे रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम एंट्रो पे क्लिक करते हैं। एंट्रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कोई भी पोस्टर वगैरह, अगर आपका कोई भी पोस्ट है, ठीक है, आपका फोटो वगैरह है, तो आप उसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म बन रहा है वो फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव देखने के लिए आप यहाँ पे फॉर्म को मतलब पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। आपका खुद का फोटो लगाएंगे तो यहाँ पे लोगों को और भी ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा, और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ें है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हेडलाइन है, हेडलाइन पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे डालो। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे वर्क फ्रॉम होम बस आपको मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपके बिजनेस के हिसाब से आप यहाँ पे डालो। यहाँ पे मेन आपका हेडलाइन हो जाता है। ठीक है, जो आप फॉर्म बनाओगे सबसे पहले ऊपर जो आपका ये होगा वही चीज़ें, मतलब सबसे पहले जो आपका हेडलाइन होगा, हेडलाइन थोड़ा मतलब यहाँ पे बोल्ड अक्षर में लिखा आएगा, बोल्ड मतलब शब्द होंगे यहाँ पे, तो बोल्ड के आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे ही डिस्क्रिप्शंस डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ भी करके आप अपने हिसाब से आप डिस्क्रिप्शंस को डाल सकते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कुछ अलग से डिस्क्रिप्शंस डाल देता हूँ। ठीक है, जो आपको मतलब ऐसे में एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग आप डालना। बस मैं फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सीरियसली मत लेना, मतलब जो मैंने मतलब डाला है, ठीक है, इसको ऐसे ही डाला है, इसका कोई मीनिंग वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस की बात करा जाए। ठीक है, हम हमारा जो ये होगा, जो हमारा क्लाइंट होगा, मतलब हमारा जो बिज़नेस है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डालेंगे। सबसे पहले अगर आप किसी का नाम पूछना चाहते हैं तो आप नाम रख सकते हैं। उसके मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हम जा रहे हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस लिखेंगे। उसके बाद एज रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, मैंने रख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, एज मैंने रख दिया, सिटी भी रख सकते हो। ठीक है, ये 3 मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस रख दिया। उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चंस एक रख सकते हैं। प्रोफेशंस में कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आपका आप डायरेक्टली लीड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोफेशंस में हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डालो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाउस वाइफ डाल दिया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डाल दिया। अगर कोई पर्सन ऐसा जॉब करते हैं तो आप उसको भी दिखा सकते हो, प्लस में क्लिक कर देता और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर जॉब करते हैं तो जॉब में डाल सकते हो। ठीक है, अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय डाल सकते हैं, एम्प्लॉय मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने सर प्रोफेशंस में सर ऑप्शंस लिख दिया, तो जो भी है तो वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेगा और डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस की बात करा जाए तो कोई भी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं देना तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और फुल नेम में दोनों यहाँ पे मतलब ये करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे फुल नेम तो नहीं देंगे, फुल नेम ऑलरेडी हमने दिया है, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लीड्स का डिटेल्स, जो भी हमें लीड्स के डिटेल्स चाहिए और सारे डिटेल्स आप यहाँ पे हम फिल करा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लीड्स का डिटेल्स फिल कराएंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में आके बता सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा जो भी चीज़ें हो रखा है। और मेरे को आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, अरीफुल क्रिएटर करके इंस्टाग्राम आईडी है, डायरेक्टली आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे लिंक की बात कर रहे हैं। अगर आप लिंक यहाँ पे डालना चाहते हो आप लिंक डालो। ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली मैं इंस्टाग्राम वाला लिंक डाल देता हूँ मेरा। ठीक है, डायरेक्टली इंस्टाग्राम लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, पेज का लिंक भी यूज़ कर सकते हो, या कोई भी मतलब और एप्लीकेशंस का लिंक आप यूज़ करना चाहते हो तब भी आप लिंक यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर इसका कुछ टेक्सेस वगैरह आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसे जस्ट मतलब ऐसे मैंने टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर दिया। ठीक
ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे रिव्यू स्क्रीन, ठीक है, रिव्यू स्क्रीन के बारे में ऐसा कुछ आपको यहाँ पे आएगा नहीं। उसके बाद मैसेज फॉर लीड्स डायरेक्टली हमारा कहाँ पे मैसेज करेगा, यहाँ पे आप ऑप्शंस दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हो, ऑप्शंस दे सकते हो। उसके बाद बिजनेस, यहाँ पे व्यू वेबसाइट, कॉल बिजनेस, अगर डायरेक्टली लोगों को मतलब कॉल कराना चाहते हो तो आप कॉल पे सिलेक्ट करके डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे सकते हो। मैं कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद व्यू फाइल, अगर आपका फाइल कोई व्यू करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप मतलब यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो व्यू के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। मैं क्या करूँगा डायरेक्टली यहाँ पे मैं व्यू वेबसाइट के रखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिंक अटैच कर दूंगा, ठीक है, मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी मैं इंस्टाग्राम लिंक को यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप फेसबुक पेज का भी लिंक यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप का भी लिंक यूज़ कर सकते हो, या आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी लिंक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रिक्वायरमेंट यहाँ पे और कुछ नहीं डालना, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करने से यहाँ पे हमें बता रहे आप डिस्क्रिप्शन डालो, ठीक है, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ से जैसे फॉर्म टाइप मैंने लिखा था इंट्रोड्यूस में, ठीक है, वहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन डाला था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद यही लिंक, यही डिस्क्रिप्शन हम वहाँ पे डाल देंगे। आप ऐसा मत करो सेम डिस्क्रिप्शंस मत डाला करो, आप अलग अलग डिस्क्रिप्शंस डालो कि आपका जो लीड्स है किस हिसाब से आएंगे और कैसे कैसे आप लीड्स को रिक्वायरमेंट देना चाहते हो, वो डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस वगैरह डाल दिया, ठीक है, ये हमारा फॉर्म बन के रेडी हुआ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा ये जो फॉर्म है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जैसे हम एड्स को पब्लिश करेंगे, फॉर्म हमारा क्रिएट मतलब अभी रेडी हो गए। अगर इस फॉर्म को हम देखना चाहते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को देखना चाहते हैं तो हम इस हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारा जो भी हम फॉर्म बनाए हैं, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल मतलब जो भी स्टूडेंट होता है, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब है, एम्प्लॉय है, तो जो भी चीज़ें करता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, नेम डालेंगे, एज डालेंगे, सिटी रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे हमारा कुछ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, ईमेल आईडी के साथ। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्लाइड्स टू सबमिट, ठीक है, तो सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्टली हमारे पास मतलब इसका ये आ जाएगा, हमारे पास लीड्स का इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे फेसबुक पेज में, या डायरेक्टली एड्स में भी आपको लीड्स का इन्फॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डायरेक्टली कैंपेन को पब्लिश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैंपेन को पब्लिश कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा अभी के जो कैंपेन है वो अभी पब्लिश्ड हो जाएगा। तो अभी और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लीड्स होता है, ठीक है, जो आपने इंस्टेंट फॉर्म वाला लीड जनरेट कर रखा है, ठीक है, तो ये लीड्स आपको डायरेक्टली कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये लीड्स अगर आप जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसके बाद तो लीड्स को आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो एक दिक्कत की बात हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्लाइंट के अकाउंट है, मैं एक क्लाइंट के अकाउंट आपको दिखाता हूँ, इसका लीड्स मैं कैसे मतलब डाउनलोड करूँगा। आपको डायरेक्टली एक्सेल फॉर्म के थ्रू ये लीड जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, आप थोड़ा अच्छे से चीज़ों को देखेंगे, बहुत अच्छे समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको इन डिटेल्सली बता रहा हूँ कि इस चीज़ आप अच्छे से समझे और अच्छे से मतलब कैंपेन को सेट कर पाए। ये जो मेरा कैंपेन चल रहा है, मैंने यहाँ पे एक कैंपेन लगाया ऑन फेसबुक लीड्स, ठीक है, मतलब ये जो कैंपेन मैंने लगाया है। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली एड क्रिएशंस लेवल पे आएंगे। एड क्रिएशंस लेवल पे आने के बाद डायरेक्टली हमें यहाँ पे शो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मतलब लीड्स डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे हमें शो होगा, ठीक है। जैसे हम थोड़ा स्वैप अप करेंगे, स्वैप अप करेंगे तो जैसे हम फेसबुक लीड्स ऑन फेसबुक लीड्स हम जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऑप्शंस पे, तो डाउनलोड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शंस खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से हम लीड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली क्या होगा, जिस फेसबुक पेज में आपने लीड्स को जनरेट करा है, ठीक है, उस पेज में आपको एक लीड सेंटर बन के आ जाएगा। मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज में आप यहाँ पे देख सकते हो लीड सेंटर। जैसे लीड सेंटर पे क्लिक करेंगे, लीड सेंटर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपका एक इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन खोल के आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन खोल के आ रहा है। हमें ऑल टूल्स में जाना है, ऑल टूल्स में जाने के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू नहीं करेंगे, एकदम से क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें वो इंस्टेंट फॉर्म वाला जितने भी लीड जनरेट हुआ है, जितने भी सारे चीज़ें लीड जनरेट हुआ है, यहाँ से हम उस चीज़ों को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से हम इजीली लीड्स को हम डाउनलोड कर पाएंगे और हमारा बिजनेस के लिए हम कॉलिंग कर सकते हैं।
आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ आया। अगर इसी तरह से वीडियो आपको चाहिए तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।